हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट किया मैंने। बस अब हम लंच करने वाले हैं और आज मुझे लंच करने के बाद थोड़ा सा काम है। जो मुझे मेहू की अलमारी है इसको सेट करनी है, तो वो अपन साथ में करेंगे। मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे क्या मैं अरेंज करती हूँ मेहू के कपड़े। और काफ़ी दिनों से नहीं किया, मतलब काफ़ी महीनों से नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो बस मैंने सोचा था कि जब भी टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी, तो मैं सोच रही हूँ आज कर ही लेते हैं। तो मिलते हैं, मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ आज क्या बना है। फाइनली गाइस मैं इसको सुला के आई हूँ और उसको सुलाते मुझे ही नींद आने लग गई। मतलब इतना मुश्किल से वो सोती है और मुझे ना बहुत तगड़ा वाला जुकाम लगा हुआ है, तो थोड़ी सी नींद आ भी रही थी मुझे, लेकिन मैं नहीं सोई क्योंकि फिर सो जाती, मेहू की अलमारी रह जाती है और बहुत दिनों से मैं पेंडिंग कर रही हूँ, उसको कल करूँगी। तो चलिए फटाफट से उसकी अलमारी सेट कर लेते हैं। तो ये है गाइस मेहू की अलमारी पूरी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी क्या है बिफोर और आफ्टर। तो सब मेरा ही सामान पड़ा है, थोड़ा बहुत मेहू का, मेरी पर्सनल चीज़ें पड़ी है। और इस वाले में आपको दिखाती हूँ, ये मेहू के इस तरह से कपड़े रखे हुए हैं अभी, हर कुछ मतलब ऐसे ही डाल रखे हैं। मैं मतलब फोल्ड कर करके तो रखती हूँ, लेकिन फिर वो ही है, मेहू वापस अपने हिसाब से कुछ भी निकाल लेती है, इधर उधर कर देती है। इसको मैं अब अच्छे से सेट करूँगी। ये वाले में मैं आपको दिखाऊं तो खाली है, ज़्यादातर अभी कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें भी था लेकिन सब ना चीज़ें निकाल निकाल के फिर वापस ऊपर वाले में ही रख दी मैंने। और जो बड़े कपड़े हैं या फिर इसके ये ठंड वाले कुछ रह गए थे अंदर रखने, वो पड़े हैं अंदर एक्स्ट्रा कपड़े। और ये किचन के भी मैंने कुछ 2 कपड़े यहाँ रख रखे हैं, और ये इसकी कैप वगैरह। तो इसको पूरी अच्छी तरह से सेट करते हैं। सो गाइस ये सारे कपड़े सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन से निकले हैं, मतलब अलमारी में कम दिख रहे थे, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं। उसके कुछ धोए हुए थे वो भी मैं ले आई हूँ। और इधर ये है सारे नए कपड़े इसके। अभी इसमें से तो कुछ भी उसने एक भी बार नहीं पहना है। ये फ्रॉक भी नहीं पहनी है, अभी उसकी मासी लाई थी उसके लिए, उसने दिलाई थी। बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक है, मतलब मेहू के ऊपर बहुत ज़्यादा कलर ये अच्छा खिल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इसमें मैं उसका अच्छे से एक फ़ोटोशूट कराऊँ। तो देखते हैं। इसके साथ ये हेयर बैंड भी आया है। और इधर ये इसकी फ्रॉक्स, इनसे मैं परेशान हो गई हूँ क्योंकि इसको रोज़ ये पहननी है, इनके लिए ज़िद करती है, निकाल निकाल के रोज़ पहनने की ज़िद करती है। तो ये तो मैंने बाहर रख रखी है, बाकी 10-12 फ्रॉक इसके अंदर पड़ी है। और तो अब ये सब मैं एक बार फोल्ड करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस शॉर्ट की मैं कहानी बताऊँ आप लोगों को, तो ये ना मतलब, तो ये शॉर्ट ना मतलब मैं और मेरी फ्रेंड हार्दिका, हम लोग कहीं गए थे ऐसे शॉपिंग करने। तो सेजू के लिए मैं बहुत सारे कपड़े लाए थे, तो ये शॉर्ट मुझे दिख गया था। तो मैं सेजू ना तब बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब 4-5 या 6-7 महीने की होगी, तब हम लेके आए थे उसके लिए ये। और पता नहीं इतनी बड़ी साइज़ की लेके आए कि अभी तक ना तो सेजू की बन रही है ना मेहू की बन रही है। और मेहू तो तब थी भी नहीं, मतलब प्रेग्नेंट भी नहीं थी तब, सेजू थी, तो उसके लिए मैं लेके आई थी। लेकिन सेजू की ये नहीं बन रही अभी तक भी, तो फिर पूजा ने मुझे वापस दे दी कि तो मेहू को ही पहनाना, पता नहीं सेजू के तो कब बनेगी। तो पता नहीं इतनी बड़ी साइज़ मैं लाई की थी तब कि अभी तक सेजू 5 साल की हो गई, लेकिन अभी तक उसकी बन ही नहीं रही है। और साइज़ भी बहुत बड़ी है ये, मतलब 22 साइज़ है इसकी। मेहू के अभी 20 या 18 शायद चाहिए उसको, मतलब बच्चों के कपड़ों में जो साइज़ आती है। तो पता नहीं इतनी बड़ी हम क्यों लेके आ गए थे। सो फाइनली गाइस सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। इधर ये सारे एक्स्ट्रा वाले, ये ठंड के थोड़े बहुत जो बाहर पड़े थे। इधर ये मेहू की चनिया चोली, इधर सारे नए कपड़े, ये इतने से ही है नए नए, तो बाकी ये सारे डेली वेयर के कपड़े हैं उसके। और ठंड के सारे विंटर के उसके पड़े अंदर, ठंड के बाकी बाहर सब इतने से ही है, बाकी सब अंदर पड़े हैं। और उधर जो 1-2 लाइन है ना, वो तो पूरे मतलब अब ज़्यादा पहनने लायक है नहीं, लेकिन अभी रहने दूंगी मैं। अभी ना मौसम बारिश का होने वाला है, मतलब चल ही रहा है, तो बारिश के बाद ना ये सारे कपड़े निकाल दूंगी, क्योंकि अब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है ये पहनने लायक। लेकिन बारिश में क्या कभी कभार नहीं सूखते हैं कपड़े, और कपड़े बहुत चाहिएंगे, सूखेंगे नहीं, 2-3 दिन तक बारिश लगी रहती है। तो उस वजह से ना मतलब चल जाएंगे, तब इमरजेंसी में काम आएंगे, इसलिए मैं भी कुछ नहीं मतलब निकाल रही हूँ, रख रही हूँ, क्योंकि आ रहे हैं उसके कपड़े सारे। लेकिन क्या कभी कुछ दाग लगा देती है, कभी कुछ गिरा देती है, और बहुत पुराने भी हो गए हैं, इसलिए मैं अभी तो रहने दे रही हूँ, बाद में सब निकाल दूँगी फिर।
फाइनली अब मैं आपको आफ्टर बता देती हूँ कि कैसे क्या सेट हुआ है अलमारी में। तो ये सारे उसके नए कपड़े, इधर ये इसके हैंकीज़ वगैरह, ब्लूमर्स वगैरह, और इधर इसके ये सारे फ्रॉक्स, टी शर्ट, और इधर भी, और ये इसके नाइट सूट्स, और ये एक आध कुर्ती वगैरह पड़ी है वो, और इधर इसके पैंट्स अभी बाहर बहुत सारे धोने में पड़े हैं, और ये शॉर्ट्स है। ये नीचे सारे विंटर वाले मैंने अभी इधर रख दिए हैं, अभी एक्स्ट्रा ही पड़ा था, खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा कि चलो इधर रख देते हैं। और ये इसकी फ्रॉक्स, जब भी इसका प्रिंसेस बनने का मन करेगा तो पहन लेगी खुद से। इसके साइड में भी ऐसे पॉकेट्स वगैरह दे रखी है, आप बेबी के कुछ भी रखना चाहो तो रख सकते हो। मैंने तो ये मेरी इन्होंने मुझे ये बुक के दिया था, उसके ये पेपर्स वगैरह संभाल के रखे हैं, उसके स्केच पेन वगैरह मैंने सब यहाँ पे छुपा के रखे हैं, उसकी कुछ बुक्स वगैरह, क्योंकि वो बिल्कुल मानती नहीं है वो चीज़ें, मैंने यहाँ पे छुपा के रखी है। इधर इसके सारे हेयर बैंड्स वगैरह डाल रखे हैं मैंने, और इस साइड है जो मैंने इसमें कुछ भी चीज़ें डाल दी है, मतलब थे पॉलीथीन वगैरह। तो इधर मेहू के तो कुछ चीज़ें मैंने सब उधर रख रखी है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें है नहीं, तो मैंने ऐसे यूज़ कर लिया। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने मेहू के कपड़े अच्छे से अरेंज किए कि नहीं किए। मैं ना मतलब इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे से होता है उतना मैं कर लेती हूँ। वैसे तो सही किए हैं, इतने भी ख़राब नहीं किए। और हाँ, अगर आप लोगों में से भी कोई अगर लेना चाहते हो, किसी को नीड हो, तो मुझे बताना, मैं कमेंट करना, तो मैं ना लिंक भेज दूँगी आप लोगों को, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगी लिंक, अगर किसी को लेनी होगी तो। फ्लिपकार्ट से ली थी, मतलब मेरे भाई ने गिफ्ट करी थी, उसने ही ऑर्डर करी थी, तो यहाँ पे डिलीवर हुई थी। तो मुझे तो मच नीड थी इसकी, क्योंकि मेहू के कपड़े इधर उधर बिखरे रहते थे, और उसके कपड़े एक जगह पे होना तो समझ में आता है कि हाँ क्या कपड़े हैं क्या नहीं है। बाकी सारे कपड़े नहीं आ सकते, उसके विंटर के कपड़े सारे अलग पड़े हैं, उसकी जो ये फ्रॉक्स वगैरह है वो 10-12 फ्रॉक्स मैंने अलग ही रख रखी है, वो सब इसमें रखने जाऊँगी तो सब नहीं आएगा। लेकिन जो डेली वेयर के कपड़े हैं वो ज़रूर आ जाएंगे आपके इसमें, बाहर मतलब जाने आने के। और इतने कपड़े मेरे मेहू के हैं नहीं, इसलिए आ गए इसमें। तो मतलब फिर भी अगर किसी के ज़्यादा भी कपड़े हैं, फिर भी एक बार तो इसमें सब आ जाएंगे, अगर आप विंटर के और ये अलग रखो तो अगर आप लोग भी लेना चाहो। तो उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर बालकनी में बैठ के, एक बुक मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन, तो उसको मैं पढ़ने वाली हूँ। वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी बोरिंग है, मतलब एक की एक चीज़ मतलब मुझे थोड़ी सी लग रही है, लेकिन हाँ मतलब जो एग्जांपल्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं ना, पढ़ के एक बार तो दिमाग एकदम वो हो जाता कि क्या सच में ये चीज़ें हो सकती है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका नाम है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी पूरी बुक, आपके अवचेतन मन की शक्ति, मतलब द पावर ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड। तो काफ़ी अच्छी है, मतलब जो एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं इसके, और मैंने बुक के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए फिर मैंने ये ऑर्डर करी थी। तो ज़्यादा पढ़ी तो नहीं है अभी तक मैंने, जब भी टाइम मिलता है ऐसे तब मैं पढ़ लेती हूँ, और काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो अगर आप लोग कोई भी मेरी तरह बुक पढ़ने का शौकीन कोई हो तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये मेहू उठ गई थी और उसके पापा भी आ गए थे ऑफिस से शाम की क्लिप पे, और दोनों लग गए थे कलर करने में। मेहू का यही है, मतलब कहीं पे भी जाते हैं ना, उसके टॉयज़ वगैरह, कलरिंग बुक सब कुछ लो, लेकिन उसको खुद को कुछ नहीं करना, बस हमें करवाना है और वो देखेगी बस। तो उसके पापा को भी बड़े मज़े आ रहे थे ये सब करने में, तो वो भी अच्छे से कर रहे थे, शायद उनको भी बड़ा शौक है कलर वगैरह का। मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, मैं मतलब बोर हो जाती हूँ। तो ये दोनों बाप बेटी मिलके कर रहे थे, फिर मैंने बोला उसको भी कराओ ना थोड़ा बहुत। तो फिर उसके पापा ने उसको भी मतलब वैसे हाथ पकड़ के फिर उसको करवाया, और दोनों ने पूरी एक ये डॉल कंप्लीट करी थी। और फिर हम लोग गए थे सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, कुछ था ही नहीं, तो हमने बोला कि चलो लेके आ जाते हैं। और इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।